हर औरत के लिए ना उसका जो किचन है वो जन्नत से कम नहीं होता। आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपका किचन भी मेरी तरह बिल्कुल सादा-सा है, कोई कैबिनेट्स नहीं बने हुए, तो किचन का जो सारा खिलारा है, जो सारा सामान है, वो आपने किस तरह से समेट के रखना है कि आपका किचन जो है वो खूबसूरत भी लगे, ऑर्गनाइज़्ड भी लगे और वेल मेंटेन्ड भी लगे। साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि आप किचन में ना बड़ी आसानी से बगैर कैबिनेट्स के जो सारा सामान है, चाहे ग्रोसरी हो या बर्तन, किस तरह से ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं। और जी, प्रेगनेंसी में आप किस तरह के कपड़े सिलवाएँ जो आप पूरे 9 महीने ना बड़ी आसानी से पहन सकें, बार-बार आपको ना कपड़े सिलवाने का झंझट ना करना पड़े। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं पहले बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने सुबह उठते ही बल्कि रात को ही माइंड में ना डिसाइड किया होता है कि अगले दिन ना मैंने कौन-सा काम करना है। तो आज सुबह उठते ही साथ सबसे पहले जो मैंने अपना कमरा है ना उसको समेटा और उसके बाद मैंने आज अपने किचन की थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग करनी थी। वैसे तो मैं रेगुलर बेसिस पे हर दूसरे दिन ही ना किचन का कोई ना कोई कोना पकड़ के साफ़ कर रही होती हूँ, लेकिन जब आपके पास कैबिनेट्स नहीं होते ना तो आप जितनी मर्ज़ी ऑर्गनाइज़ेशन कर लो, चीज़ें बेतरतीब हो ही जाती हैं। और स्पेशली जो इस तरह के सिमेटेड खाने हो ना, तो उसमें चीज़ों को समेट के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई किचन का सामान होता ही इतना ज़्यादा है। और ये सारी रियलिटी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि किसी भी औरत का किचन ना हर वक्त नहीं चमचमा रहा होता। घर को, किचन को साफ़ करने के लिए ना बहुत सारी एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास ना टोटल यही 3 सिमट के खाने हैं। आपको इनके आगे पर्दे लगे हुए नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए ये बड़ा ना साफ़ सुथरा सा किचन नज़र आ रहा होता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, किचन में डेली बेसिस पर काम हो रहा होता है, चीज़ें मैं यहाँ से वहाँ कर रही होती हूँ, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ, तो किचन जो है ना अच्छा खासा मेसी हो जाता है। एक ये जो दरमियान वाला खाना है ना, इसमें मैंने सारे जो ग्रोसरी के आइटम्स हैं वो रखे होते हैं। और आज डीप क्लीनिंग करने का एक मकसद ये भी था कि किचन में एक चूहा आया हुआ है और मुझे ना बड़ी एक बेचैनी सी और टेंशन सी हुई हुई थी, कहीं उसने ना मेरे खाने की चीज़ों में कोई मुँह वगैरह ना मारा हो, कोई चीज़ जो है ख़राब ना कर दी हो। वैसे तो हर चीज़ को मैंने एयर टाइट बॉक्सेस में रखा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। सबसे पहले मैंने सारा सामान निकाल के ना, ये किंग टॉक्स का एक स्प्रे आता है, ये मैं हर कैबिनेट में कर देती हूँ। अच्छा, आपने बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों से इसको दूर रखना है, खाने-पीने की चीज़ों से दूर रखना है। और मैं पूरे किचन के कैबिनेट्स में ना इसका स्प्रे करके 1 घंटे के लिए ना किचन को बिल्कुल छोड़ देती हूँ, ताकि ये जो स्प्रे है ना इसके सारे असरात भी ख़त्म हो जाएँ, जो भी कीड़े-मकोड़े हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई कीड़ा, कोई कुछ भी नहीं निकला था, इवन एक छिपकली, कोई कॉकरोच कुछ भी नहीं निकला था। और यही फ़ायदा होता है जब आप डेली बेसिस पर ना किचन की जो सफाई-सुथराई है उसका ख़्याल रख रहे होते हैं। अच्छा, मेरे ना सिंपल इस तरह के सीमेंट के खाने बने हुए हैं, अंदर कोई पार्टीशन वगैरह भी नहीं हुई हुई। मैं बहुत दफ़ा किचन की ऑर्गनाइज़ेशन शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता है चैनल पर बहुत सारी जो बहनें हैं ना वो न्यू जॉइन करती रहती हैं, जिन्होंने ओल्ड व्लॉग्स नहीं देखे होते। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मेरी बहनें जिन्होंने न्यू चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो रेंट के घरों में रहती हैं, जिनकी किचन मेरी तरह बिल्कुल सादा है ना, उनके ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा, मेरे पास ना एक ये स्लैब का पीस पड़ा हुआ था, तो मैंने साइडों पे ईंटें रख के ना ऊपर ये स्लैब रख दिया, तो 2 ना खाने से बन गई हैं, तो अच्छा खासा सामान इसमें अरेंज हो जाता है। अगर आपके पास कोई लकड़ी का पुराना फट्टा पड़ा हो ना, तो उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं। अच्छा, मैंने ना हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को मैं खुला नहीं छोड़ती, शॉपर्स भी नहीं छोड़ती, क्योंकि जो कीड़े-मकोड़े हैं, चूहे, छिपकलियाँ, वो शॉपर में भी अक्सर घुस जाते हैं। और अगर आप चीज़ों को खुला छोड़ देना, वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने हर चीज़ के लिए ना डिफरेंट कंटेनर्स लिए हुए हैं, और मैंने एक ही दफ़ा कोई पैसे खर्च करके सब कुछ नहीं खरीदा था। किचन का सामान आहिस्ता-आहिस्ता ही बनता है। डेली बेसिस पर थोड़ी बहुत आप बचत करती रहें, ताकि मंथ के एंड पे आपके पास 1000-1500 बच जाए। और मेरे पास जब भी कोई थोड़ी बहुत सेविंग होती है या यूट्यूब की इनकम आती है ना, तो मैं किचन के लिए इस तरह के जो जार्स वगैरह हैं लाज़मी ख़रीदती हूँ, ताकि जो भी ग्रोसरी का सामान आता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक ही बार में जो पूरी चीज़ है वो ख़त्म नहीं होती, तो जो भी चीज़ बच जाती है, चाय की पत्ती हो गई, चीनी हो गया, बेसन हो गया, मैदा आता है, मैकरोनी, दालें, दुनिया जहान की हर चीज़ के लिए ना मैंने अलग जार्स रखे हुए हैं। और आप आहिस्ता-आहिस्ता करके ना किचन का सामान बना सकती हैं। और अगर अभी फ़िलहाल आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैं सारी जो ग्रोसरी है ना, उसको किस तरह से समेटती हूँ। अच्छा, अगर आपने शॉपर में भी सामान को रखना है ना, तो फिर कोशिश करें कि डबल शॉपर करके रखें, ताकि कोई भी कीड़ा-मकोड़ा हो गया या कोई भी जो मिट्टी वगैरह है ना, वो आपका जो ग्रोसरी का सामान है उसको ख़राब ना करे। मैंने सारे कंटेनर्स को अच्छे तरीके से साफ़ करके ना, वो जो ऊपर वाला शेल्फ़ है उसके अंदर अरेंज कर दिया था। बाकी जो नीचे वाली स्पेस है ना, उसमें मैं सारा बाकी का सामान रखती हूँ। अच्छा, किचन में ना बहुत सामान होता है, ग्रोसरी के अलावा बर्तनों का बहुत सारा खिलारा होता है। बहुत सारे तो बर्तन अभी तक मेरे पेटी में पड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, जिनकी मुझे डेली बेसिस पर ज़रूरत होती है, व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, तो बर्तन चाहिए होते हैं। हर चीज़ को मैं किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, आपको दिखाती हूँ मैं अभी। अच्छा, ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना मैंने इस तरह की बास्केट्स ली हुई हैं, और बहुत आसानी हो जाती है। हर चीज़ के लिए ना मैंने अलग बास्केट रखी हुई है। जैसे ये जो नहाने-धोने के साबुन होते हैं, बर्तन धोने वाला साबुन होता है, ब्लीचिंग हो गया, नील हो गया, स्पंज हो गए, स्क्रबर्स हो गए, और जो सर्फ़ होती है ना, वो मैं एक इस तरह की टोकरी के अंदर रख देती हूँ। अब मेरे हस्बैंड को भी पता है, अगर उनको भी कुछ चाहिए
चाहिए होगा ना, तो उन्हें पता है कि जो रेड टोकरी है ना, इसमें ये सारा सामान है। तो हर चीज़ को जब आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखती हैं ना, तो आपको चीज़ें ढूँढनी भी नहीं पड़ती और एक आदत ज़रूर अपने अंदर जो है उसको शामिल करें। जो चीज़ आपने जहाँ से उठाई है ना खाना बनाते हुए, आपने वापस उसको वहीं रखना है। नो डाउट कभी-कभी बहुत जल्दी होती है, हम चीज़ें यहाँ-वहाँ कर देते हैं, लेकिन जब भी आप कामों से फ्री हो जाएँ तो हर चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह पे ऑर्गनाइज़ करके रखा करें, ताकि आपका जो किचन है ना, वो मेसी ना हो। इसके अलावा ये जो बिरयानी मसाला हो गया, कोरमा मसाला हो गया, चिली सॉस, विनेगर, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ना, इसके लिए मैंने इस तरह किया कि ये ढक्कन वाली बास्केट रखी हुई है। अच्छा, ये जो सारा आपको सामान नज़र आ रहा है ना, ऑलमोस्ट मैंने ये जो डॉलर स्टोर, डिस्काउंट स्टोर 280 वाली, 250 वाली सेल्स हैं, वहाँ से ख़रीदा हुआ। ये बास्केट भी मैंने 280 की ली थी। चावल और चीनी के लिए ना मैंने इस तरह के कंटेनर्स लिए हुए हैं और ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। अगर मैं किसी प्लास्टिक वाली दूसरी क्रॉकरी की शॉप से ख़रीदती ना, ये मुझे 500-600 से कम ना मिलते। एक तो इनके अंदर 5 से 6 किलो जो चीज़ है बड़ी आसानी से आ जाती है, दूसरा इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है 280 के हिसाब से, और ये मुझे एक ही दफ़ा नज़र आए थे डिस्काउंट स्टोर पे। उसके बाद तो कभी मुझे ये वाले जो कंटेनर्स हैं ना, मैंने इतनी सारी सेल्स, इतनी सारी शॉप्स विज़िट कर ली हैं, मुझे नहीं नज़र आए। अच्छा, ये जो चीनी चावल होते हैं ना, इनको तो ज़रूर कंटेनर्स में, जार्स में डाल के रखा करें, क्योंकि एक तो चीनी के अंदर चूंटियाँ चली जाती हैं और चावल में भी ना अक्सर कुछ ना कुछ कीड़े वैसे तो होते ही हैं, वो जो सुसरी होती है, लेकिन फिर भी अगर आपने हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से कंटेनर्स में, जार्स में डाल के रखा हो ना, तो जब इस्तेमाल के टाइम आप चीज़ें निकालते हैं तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती। शॉपर में अगर आपने चावल या चीनी को रखा हुआ हो ना, और फिर जब हम जार्स में डाल रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ ज़ाया ज़रूर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं हर चीज़ को उसकी जगह पे जो थी ना रिफ़िल करके रख रही थी। अच्छा, मैं चीनी के पैकेट खोलती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। बाकी दालों के लिए भी ये जो कंटेनर्स है ना, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। इनके अंदर ना पार्टीशन हुई हुई है, तो कोई भी दालें आपस में मिक्स नहीं होती। एक कंटेनर में मैं मूँग मसूर की दाल रख लेती हूँ अलग-अलग, और दूसरे में चने की दाल, और जो काले मसूर होते हैं, साबुत मसूर की दाल, वो मैंने रखी होती है। इसके अलावा और मेरे घर पे कोई भी ना जो दाल है नहीं आती। हाँ, सर्दियों में ना मैं रवा की दाल बनाती हूँ, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी तो रेसिपी भी मैं बहुत दफ़ा आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। बाकी एक है ना, मैंने 120 रुपए की ली थी टोकरी सी जाली वाली, जो भी सारे गरम मसाले होते हैं, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, जो भी खड़े गरम मसाले। अच्छा, मैं सारे जो गरम मसाले हैं ना अलग अलग ख़रीदती हूँ और फिर मैं उनको ना खुद पीसती हूँ, तो बहुत अच्छा जायका आता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा और आराम से ना ये 3 से 4 महीना फिर मेरे चल भी जाते हैं। सारी जो स्पाइसेस वाली चीज़ें हैं ना, इनको मैंने इस टोकरी में रखा होता है। तो इस हिसाब से अगर आप तरतीब से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, हर चीज़ का आपने एक अलग जो है जार, कंटेनर, बास्केट डिसाइड की भी होगी ना, तो नो डाउट आपका जो छोटा सा किचन है वो बड़ा वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज लगेगा। आप ऊपर चेक कर लें, सारी जो मैंने दालें वगैरह थी, बेसन था, सब कुछ वो रखा हुआ था। नीचे मैंने जो सारी ग्रोसरी थी ना, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया था। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं ना, मेरे किचन में धूप आना स्टार्ट हो गई है, और सुबह के टाइम में तकरीबन घंटा किचन में धूप रहती है और काम करना बड़ा मसला हो रहा होता है। लेकिन खैर, अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र है, उसने जिस हाल में भी रखा हुआ है, जैसे भी रखा हुआ है। यहाँ आपके साथ एक टिप, एक हैक कह लें, एक मशवरा शेयर करूँगी कि अक्सर ना हमारे किचन में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मीठा सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, इस तरह की हम चीज़ें लेकर आते हैं। कोशिश करें कि ये छोटे-छोटे जार्स, छोटे-छोटे कंटेनर्स ना आजकल बड़े सस्ते, 100 रुपए के 3, 120 रुपए के 6 मिल जाते हैं। अपने किचन में लेके आएँ और हर चीज़ को ना इनके अंदर फिल करके रखा करें। एक तो चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होगी, दूसरा जो चीज़ों के अंदर अक्सर आगे बरसात का मौसम आएगा और नमी आ जाती है ना, और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उससे भी जो है आपकी बचत हो जाएगी। बाकी एक ये ग्रीन कलर की बास्केट है, इसके अंदर भी मैंने अक्सर जो चीज़ें मतलब नेक्स्ट मंथ यूज़ होने वाली होती हैं, अभी उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो मैं रख देती हूँ। और अक्सर हम नमक के पैकेट या चीनी का पैकेट खोलते हैं ना, और फिर वो बच जाता है, तो इसके ऊपर ना मैं पोनी चढ़ा के, या मतलब इसको अच्छे से बंद करके इसमें रख देती हूँ। तो इस तरीके से ना जुगाड़ करके, थोड़ी सी समझदारी से किचन बड़ा ऑर्गेनाइज हो जाता है। बाकी बर्तनों की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में या किसी और व्लॉग में अगर आप लोग कहेंगे तो शेयर कर दूँगी। यहाँ पर जी किचन का काम करते करते ना मेरे टेलर ने मेरे कपड़े भेज दिए थे, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। और स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट है ना, तो मैं आपको मशवरा दूँगी कि इस तरह के कपड़े सिलवाएँ जो आप पूरा 9 महीना ना आराम से पहन सकें। ये भी नहीं कि आपने बहुत ही खुले बेढंगे से कपड़े सिलवा लिया। मैंने हल्की सी ना एयर लाइन में शर्ट सिलवाई थी। इस तरह ना आप बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं लगेंगी, और ये जो ओवरलैप वाला गला है ना, इसमें आप बड़ा स्मार्ट लग रहे होते हैं। तो कोशिश करें इस तरह के कपड़े सिलवाएँ कि आप खुद को अच्छी लगें। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जब आप खुले कपड़े पहन लेती हैं ना, तो फिर इंसान इतना मोटा होता नहीं है जितना नज़र आ रहा होता है। और गर्मियों में स्पेशली कोशिश करें कि सिंपल से कपड़े सिलवाएँ जो आप घर में बड़ी आसानी से ना काम के दौरान पहन सकें। कोई मैंने इनके ऊपर लेसेस वगैरह कुछ नहीं लगाया था। ये जो मोस्टली ब्रांड्स के कपड़े आते हैं ना, उनमें बॉर्डर्स वगैरह दिए हुए होते हैं, तो टेलर ने ना उसी से पाइपिंग भी कर दी थी और ऊपर भी लगा दिया था। सिंपल मैंने स्ट्रेट पजामे सिलवाए थे और खुली थोड़ी सी ना एयरलाइन शर्ट सिलवाई थी। और एयरलाइन शर्ट वैसे भी ना खुली अच्छी लग रही होती है, तो ये
आराम से ना मैं अपनी प्रेगनेंसी में पहन सकूँगी। तो मैंने सोचा कि ये दोनों ड्रेसेस भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। हो सकता है मेरी कोई और बहन भी हो जिसको ज़रूरत हो इस टाइम, और अक्सर ना समझ में नहीं आ रहा होता जैसे जैसे वेट बढ़ रहा होता है ना कि किस तरह के हम कपड़े पहने। खैर जी, आज मैंने जो किचन के कर्टन्स थे ना उनको भी वॉश किया था और मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं, आप ही आपने किचन में किस तरह से पर्दे लगाए हुए हैं। तो मैंने सोचा आज आपको ये भी बता देती हूँ। इस तरह की ना पर्दे लगाने वाली तार जो हार्डवेयर की दुकानें होती हैं, तो अपने हस्बैंड को, भाई को, अब्बू को आप भेज सकती हैं। वहाँ से ना इस तरह की तार मिल जाती है और कील से ना ये बड़ी आसानी से एडजस्ट भी हो जाती है। और जिस तरह हम वो शलवार का, ट्राउज़र का नेफा बनाते हैं ना, पर्दे आप बहुत आसानी से घर पे स्टिच कर सकती हैं। मुझे सिलाई का अलिफ बे नहीं आता, लेकिन ये जो पर्दे हैं ना ये मैंने घर पर खुद स्टिच किए थे। अच्छा, पर्दे लगाने का ना किचन में ये फ़ायदा होगा कि आपका जो सारा सामान है ना, एक तो वो भी छुप जाएगा, मिट्टी से भी काफ़ी हद तक महफूज रहेगा। दूसरा, अक्सर ज़ाहिर सी बात है इंसान जितनी मर्ज़ी ऑर्गेनाइजेशन कर ले, किचन मेसी हो जाता है। तो पर्दों से ना वो जो सारा मेस है वो भी छुप जाता है। और एक और बात, कभी भी इस चीज़ से ना अपना दिल छोटा ना करें कि आपका घर छोटा है, आपके घर में सामान नहीं है, किचन में चीज़ें नहीं है। जितना अल्लाह ताला ने दिया है ना उसमें सब्र शुक्र से रहना सीखें। इंशाल्लाह ताला आपको आपके शुक्र की वजह से, सब्र की वजह से एक दिन ज़रूर नवाजेंगे। तो बस आज मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया था, किचन का काम करके, कर्टन्स को वॉश करके इसी समय मैं बहुत थक गई थी। अफ्तारी के लिए मैंने यखनी पुलाव बनाया था, साथ में मैं पकौड़े बना रही थी और दही बल्ले मैंने घर पे बना लिए थे। अच्छा, जैसे जैसे रोज़ों का इख्तिताम हो रहा है ना, मेरी एनर्जी लेवल्स का भी बिल्कुल इख्तिताम हुआ जा रहा है। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपकी आप ही को हिम्मत दे कि वो घर को, यूट्यूब को मैनेज कर सके और आप लोगों के ना ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहे। उम्मीद है जी किचन की ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।